चलिए आज बात करते हैं भारत के एक सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और आज हम खास तौर पर देखेंगे कि गुजरात में इसका काम कहां तक पहुंचा है, क्या अच्छा है और कहां पेच फंसा हुआ है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी सड़क नहीं है। हम बात कर रहे हैं 1386 किलोमीटर लंबे एक जबरदस्त प्रोजेक्ट की, जो सही मायनों में देश की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, भारत की राजनीतिक राजधानी यानी दिल्ली को उसकी आर्थिक राजधानी यानी मुंबई से एक सुपर फास्ट 8 लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जोड़ना। मतलब देश की कनेक्टिविटी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब गुजरात से गुजरने वाला 426 किलोमीटर का ज्यादातर हिस्सा लगभग पूरा होने को है, तो फिर एक बहुत जरूरी दक्षिणी हिस्से में काम लगभग ठप सा क्यों पड़ा है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं उत्तरी गुजरात से। ये है दिल्ली वडोदरा कॉरिडोर, और कहानी का ये वो हिस्सा है जहां से अच्छी खबरें आ रही हैं। उत्तरी गुजरात में रफ्तार तो देखिए, यहां काम को अलग अलग पैकेजों में बांटा गया है। पैकेज 27 ये तो 100% पूरा हो चुका है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता, आगे बढ़ें तो पैकेज 28 भी, जी हां, 100% कंप्लीट। फिर आता है पैकेज 29, इसका भी काम पूरी तरह से खत्म, एकदम तैयार। और लिस्ट में पैकेज 30 भी बिल्कुल तैयार। मतलब उत्तरी हिस्से में तो काम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से हुआ है, एक के बाद एक पैकेज पूरे होते गए। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ 100% हो गया है। पैकेज 26 जो मध्य प्रदेश बॉर्डर से जुड़ता है, वो भी 77% पर है। और पैकेज 31 भी लगभग पूरा ही है, बस वहाँ एक पावर लाइन को हटाने का छोटा मोटा काम बाकी है। अब उत्तरी गुजरात से जरा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मध्य गुजरात की तरफ। ये वडोदरा से नवसारी तक का वो हिस्सा है जो पहले से ही चालू है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वडोदरा से लेकर सूरत जिले तक एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, कोई रुकावट नहीं। सच कहें तो गुजरात के अंदर ये इस प्रोजेक्ट का सबसे स्टेबल, सबसे बढ़िया हिस्सा है जो पूरी तरह से ऑपरेशनल है। लेकिन जैसे ही हम नवसारी से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। और यहीं पर सामने आती है इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी अड़चन, इसका सबसे बड़ा बॉटलनेक। ये वो 3 पैकेज हैं जिन्होंने मानो पूरे प्रोजेक्ट की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, एक तरफ उत्तर में काम लगभग 100% पूरा है, और वहीं दक्षिण में पैकेज 8 सिर्फ 5%, पैकेज 9 सिर्फ 10% और पैकेज 10 सिर्फ 42%। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इन आंकड़ों को थोड़ा और तोड़कर समझते हैं। पैकेज 8 जो गंडेवा से जुजुआ तक का 35 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वो सिर्फ 5% पूरा हुआ है, सिर्फ 5%। पैकेज 9 जो जुजुआ से करवट तक 27 किलोमीटर का है, वो बस 10% पर अटका है। और पैकेज 10 जो करवट से महाराष्ट्र बॉर्डर के पास तलासरी तक जाता है, वो थोड़ा बेहतर है, लेकिन फिर भी सिर्फ 42% पर है। तो जब काम इतना धीमा हो तो क्या होता है? जाहिर है NHAI को एक सख्त कदम उठाना पड़ा। उन्होंने पैकेज 8 जो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ था, उसके कॉन्ट्रैक्टर का ठेका ही रद्द कर दिया, और अब बचे हुए काम के लिए नया टेंडर जारी किया गया है। तो सवाल यह है कि इस सारी देरी का असर क्या होगा, प्रोजेक्ट की नई टाइमलाइन क्या है, और ये पूरा कब होगा? देखिए, जो ओरिजिनल डेडलाइन थी अक्टूबर 2025 की, वो तो अब हाथ से निकल चुकी है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि दाहोद वडोदरा वाला हिस्सा 2026 के मध्य तक शायद खुल जाए। लेकिन पूरे गुजरात कॉरिडोर के खुलने का जो सपना है, वो अब दक्षिण के इन 87 किलोमीटर पर आकर अटक गया है, और इसमें 2026 से भी ज्यादा वक्त लगना लगभग तय है। तो लब्बो-लुबाब यह है कि ये जो आखिरी 87 किलोमीटर का टुकड़ा है ना, ये ही पूरे कॉरिडोर को जोड़ने में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने और नई बोलियों के बाद क्या ये आखिरी बाधा पार हो पाएगी? क्या भारत के ये 2 बड़े शहर आखिरकार इस एक्सप्रेसवे के जरिए पूरी तरह से जुड़ पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।